साथ रिंकी सोनकर। इस वक्त मैं पूर्वा नगर पंचायत के मोहल्ला बेगमगंज वार्ड नंबर 13 में मैं मौजूद हूँ। आज मैं वार्ड नंबर 13 के सभासद प्रत्याशी मनीष कुमार गुप्ता पत्रकार जी से मैं बात करूंगी और यह जानने की कोशिश करूंगी कि इनके वार्ड से इनको कितना समर्थन मिल रहा है जनता का और इनका राजनीति में कैसे आना हुआ। मैं मोहल्ला बेगमगंज और पूर्वा का निवासी हूँ। आप जो सभासद का चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मुद्दे हमारे वार्ड के बहुत सारे हैं। जो सभासद का दायित्व होता है मोहल्ले की सर्वप्रथम साफ सफाई कराना। आप हमारे मोहल्ले चले जाइए, आपको देखने को जगह जगह कूड़ों का अंबार आपको देखने को मिलेगा। मंदिर के पास आपको जो है कूड़े का अंबार मिलेगा जहाँ लोग दर्शन करने जाते हैं। मस्जिदों के पास कूड़े का आपको जो है अंबार मिलेगा जहाँ लोग नमाज पढ़ने जाते हैं। तमाम जगह आप हमारे वार्ड में कहीं भी चले जाएं, साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह से धड़ाम है। कई बार मैं नगर पंचायत जाता हूं और कई बार जो है इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से करता हूं, तब जा करके कहीं मेरे वार्ड में कूड़ा हटता है। और सभासद ईश्वर जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं वो कुछ करते नहीं है, इसलिए जो है हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस बार तैयारी करें। और दूसरी बात, साफ सफाई ही नहीं और भी कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कि हमारे मोहल्ले में आप मान लीजिए कि कहीं पर भी स्ट्रीट लाइट वगैरह खराब हो जाती हैं, तो सबसे पहले इसका प्रथम दायित्व ये होता है सभासद का कि हमारा मोहल्ला अंधेरे में न रह सके और इस स्ट्रीट लाइट को बदलवाने का काम करें। परंतु हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं उनके द्वारा ये भी काम नहीं किया जाता है। अच्छा, आप ये बताइए आपका राजनीति में कैसे आना हुआ? देखिए, मेरी 22 साल की उम्र है। राजनीति का मेरा दूर दूर से लेना देना नहीं था और चूँकि मैं आपके ही क्षेत्र से आता हूँ और सामाजिक सेवा किया करता हूँ, जन सेवा किया करता हूँ, तो कई बार मैंने जब मैं नगर पंचायत जाता था अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर के, तो मेरी नगर पंचायत में सुनी नहीं जाती थी, जिसको लेकर मुझे राजनीति में आना पड़ा ताकि मैं आम जनमानस की किसी पद में आने के बाद आम जनमानस की और भी ज्यादा मेहनत कर सकूं, ताकि हमारे वार्ड की जनता को परेशानियों का सामना न करना पड़े। आपके वार्ड में आपको वार्ड से जनता का कितना समर्थन मिल रहा है? हमारे वार्ड में आप चले जाइए, देखिए मैं आपको फिर बता दूं कि मैं राजनीति में मेरा चुनाव लड़ने का चूंकि उद्देश्य भी नहीं था, पर मेरे वार्ड के जो आम जनमानस के लोग हैं उन्होंने कहा कि आप इतनी लोगों की सेवा करते हैं, लोगों का जो है विश्वास जीतते हैं और आए दिन हो चाहे रात हर जगह खड़े रहते हैं और हमेशा लोगों की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, तो आपको चुनाव लड़ना चाहिए और आप चुनाव लड़िए। हमारा पूरा समर्थन आपके साथ है, हमारी वार्ड की जनता का पूरा समर्थन हमारे साथ है। आपकी वार्ड में प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है? हमारे वार्ड की कई सारी समस्याएं हैं। आपको बता दें, आप हमारे वार्ड आप चले जाइए, अभी 3 माह पूर्व में एक सभासद द्वारा इंटरलॉकिंग बनाई गई। वो पश्चिम टोला से जब आप खुशी कोचिंग सेंटर के जस्ट बगल से जाएंगे तो एक यादव जी का घर है, वहीं से एक इंटरलॉकिंग जाती है, 3 महीना पूर्व में बनाई गई। और उस इंटरलॉकिंग को आपको बता दूं कि पूर्णतया धंस चुकी है, नालियां जो है इधर से उधर हो गई है। और बताइए, आपको केवल इतना परसेंटेज पता है पर जनता का विश्वास नहीं पता है कि जनता जिन्होंने आपको बनाया है और वही इंटरलॉकिंग में आप कमीशन खोरी कर रहे हैं पर जनता का कोई काम नहीं कर रहे हैं। और भी कई समस्या है, आपको बता दें, अभी प्रजाति गढ़ी आप चले जाइए, आंशिक प्रजाति गढ़ी की मैं बात कर रहा हूँ, अभी जल्द में ही एक इंटरलॉकिंग को खोदा गया है और वो नई इंटरलॉकिंग को खोद दिया गया है और वहाँ पानी भरता है। मैं भी अपनी बाइक से जाता हूँ तो कीचड़ आ जाता है। आप समझिए, आम जनमानस से निकलना दुश्वार हो गया है। और आप हमारे वार्ड में आ जाइए, आपको बता दूं, आप जैसे ही चौराहे में जाएंगे वहां पर आप देख लीजिए खुलेआम मुर्गा कटता है, जिसको हमारे मोहल्ले में जस्ट उसके बगल में एक मंदिर है, परंतु उस ओर कोई कार्रवाई सभासद द्वारा नहीं की जाती है। आज तक आपके वार्ड के सभासद जो हैं उसने ये बात को संज्ञान में नहीं लिया? देखिए, संज्ञान में वो क्या लेगा, वो जो हमारा प्रतिद्वंदी है वो कोटे के दम पर चुनाव जीतता है, आम जनमानस को बरगलाकर कोटे के दम पर चुनाव जीत जाता है। परंतु 20 साल से सभासद है और आपको बताऊं कि 4.5 साल वो केवल इधर उधर घूमने का काम करता है। और जब नगर पंचायत का चुनाव, जब सभासदी का चुनाव आता है तो जनता के बीच में जाकर मुखौटा पहनकर जो है जनता को बरगलाने का काम करता है। और ऐसे लोगों को अब आम जनमानस की जनता समझ चुकी है, जागरूक हो चुकी है और इस बार इस सभासद को उखाड़ फेंकने का काम हमारे वार्ड की जनता करेगी। आप अगर अपने वार्ड से सभासद बनते हैं तो आप सबसे पहले ऐसा कौन सा कार्य करेंगे जो आज तक, जो 20 साल तक सभासद रहे वो नहीं कर पाए, जो आप करके दिखाएं? देखिए, मैं सबसे पहला तो काम ये करूंगा, मेरे वार्ड की साफ सफाई व्यवस्था। मैं मेरे
नगर पंचायत में जितने भी वार्ड है, मैं अपनी वार्ड की जनता को संतुष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं अपने वार्ड में अगर सभासद बनता हूं तो साफ सफाई व्यवस्था बहुत ही अच्छी होगी। दूसरी बात, स्ट्रीट लाइट, अब आप देख लीजिए, स्ट्रीट लाइट हमने एक प्रयास किया था, जो कि हमारे मोहल्ले के जो बूथ अध्यक्ष हैं उनके नाम से एक स्ट्रीट लाइट भी आई, जो विधायक जी ने दी थी। मैंने विधायक जी से प्रयास करके स्ट्रीट लाइट मंगवाई थी कि ताकि इस मंदिर में उजाला हो सके। ऐसे ना प्रकार की कई सारी चीजें मैं अपने नगर पंचायत में अपने वार्ड की जनता के बीच में लाऊंगा और उनको हर एक ऐसी सुविधा दूंगा जो पूर्व में 20 सालों से सभासद नहीं दे पाया। और दूसरी बात, आप चैनल के माध्यम से बता दूं कि जनता 20 साल से ये सभासद रहे हैं, परंतु जनता के बीच में कोई कार्य नहीं किया है। अगर जनता मुझे 5 साल के लिए चुनती है तो मैं एक ऐसा काम करके दिखाऊंगा कि जनता, वार्ड की जनता हमेशा देखेगी काम कि नहीं 5 साल में कुछ हुआ है। और दूसरी एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि आपने जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं वो 20 साल से सभासद रहे हैं और मुझे भी एक बार 5 साल का मौका दें। अगर मैं काम नहीं करता हूं तो मुझे उखाड़ फेंकने का काम जनता करे। जैसा कि आज आपने देखा, हमने वार्ड नंबर 13 बेगमगंज के प्रत्याशी, सभासद प्रत्याशी मनीष कुमार गुप्ता जी से बात हमने किया और इन्होंने अपनी परिचर्चा हमारे चैनल के माध्यम से बताया। इस तरीके की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें।